नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे संस्कृत भाषा में गिनती यानी गणना। संस्कृत भाषा में 1 से 100 तक गणना में 1 से लेकर के 4 तक में संख्याएं परिवर्तन होती है। एक पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, नपुंसकलिंग में एकम। ऐसे ही 2 पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, नपुंसकलिंग में द्वे। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में पद एक समान ही होते हैं। 3 पुल्लिंग में त्रयः, स्त्रीलिंग में त्रिस्त्र, नपुंसकलिंग में त्रीणि। 4 पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्त्र, नपुंसकलिंग में चत्वारि। 1 से लेकर 4 तक में पुल्लिंग में विभिन्न प्रकार पद बने, स्त्रीलिंग में विभिन्न प्रकार पद बने और नपुंसकलिंग में विभिन्न प्रकार पद बने। पदों में इनमें तीनों में परिवर्तन है। लेकिन 5 से लेकर के 100 तक की किसी भी संख्याओं में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। 5 पंच, 6 सट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश। 10 नहीं लिखा जाता, इसका दश होता है। ऐसे ही इन संख्याओं को लेकर ही आगे के दहाई के अंकों को जोड़ते हुए हम पूर्णांक की पूरी संख्याएं बना सकते हैं। दहाई के 10 को हमने लिया और संख्या बनाई। 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश। 19 को नवदश भी लिखा जाता है। इसके 2 प्रकार के और परिवर्तन भी होते हैं। एकोनविंशतिः, एक ऊनविंशतिः भी होता है। फिर दहाई के अंक में 20 का विंशतिः। इसी प्रकार दहाई के जो अंक है 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो उनको 63, चत्वारिंशत्, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इन दहाई के अंकों को लेकर के हम आगे की संख्याओं को निर्माण कर सकते हैं। इन्हें कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे हम पूरे 100 तक की संख्याओं से अनंत संख्याएं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा था विंशति दहाई में, अब मेरे को 20 के बाद में 21 से संख्याओं का निर्माण करना है, तो मैंने यहाँ से 20 दहाई का अंक उठाया, इसमें एक जोड़ा, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयविंशतिः, चत्वाविंशतिः, चतुर्विंशति हो गया। इसमें पंचविंशति, षट्विंशति, सप्तविंशतिः, अष्टविंशति, नवविंशति। अब दहाई का अंक होते ही अपने को 63 लिखना है। 63 के बाद में उसमें हम इसी प्रकार जोड़ सकते हैं। 1 द्वा-63, त्रय-63, चतुर-63, पंच-63, षट-63, सप्त-63, अष्ट-63, नव-63। फिर दहाई का अंक आ गया चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् के बाद में उसी को भी इसी प्रकार जोड़ना है। 1 चत्वारिंशत्, द्वा-चत्वारिंशत्, त्रयोचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्-सप्तारिंशत्, सप्त-चत्वारिंशत्, अष्ट-चत्वारिंशत्, नव-चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत्। फिर उसके बाद में दहाई के अंक आगे 50। ऐसे हम 50 के बाद में उसी को 1 से लेकर के फिर 60 तक बना सकते हैं। 60 फिर दहाई का अंक आ जाएगा। 60 से लेकर के फिर हम इकाई का अंक जोड़ते हुए सप्तति तक आ सकते हैं। फिर दहाई का अंक सप्तति आने के बाद में उसमें इकाई का अंक जोड़ते हुए हम फिर बाद में उसमें 100 तक की पूरी संख्याएं कर सकते हैं। सप्तति के बाद में अशीति आ जाएगा। अशीति में इकाई का अंक जोड़ेंगे, एकाशीति आ जाएगा। एकाशीति के बाद में हम उसमें नवति आ जाएगा। नवति फिर दहाई का अंक आ जाएगा। इकाई का अंक उसमें जोड़ते हुए एकानवति करके उसमें बाद में 100 तक में शतम। ये 100 तक की संख्याएं अपनी निर्माण हो सकती है। केवल एक अपने को 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं ध्यान करने से 1 से 100 तक की गणना हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।